नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल रोजगार लैब पर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से, क्योंकि जनवरी फरवरी के बीच में हो सकता है आपका एग्जाम। लेकिन एग्जाम देने जाने से पहले कुछ चीजें एग्जाम के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिनमें से एक सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है कट ऑफ। कौन से पोस्ट की कितनी डिमांड रहती है, कौन से पोस्ट की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है और कौन से पोस्ट की कट ऑफ कम जा सकती है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे हम आज के अपने इस सेशन में। तो जितने भी लोग आ गए हैं, एक बार फटाफट से इस सेशन को अपने सभी साथियों के संग शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि यहाँ पे डेली बेसिस पे फ्री में एसएससी जीडी की तैयारी हम कराते हैं। वैसे तो डेली बेसिस पे रात में मैं आप सबसे 10 बजे मुखातिब होती हूँ, 10 बजे डेली बेसिस पे हमारी मुलाकात होती है। लेकिन आज के इस सेशन में आप लोगों के लिए मैंने बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है। अब अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी के बारे में, तो लगभग 38,000 वैकेंसीज हमको देखने को मिल रही हैं इस बार। पहले एग्जाम की एक बार बात कर लें कि हमारा जो एग्जाम है वो जनवरी फरवरी 2025 में होने का तय किया गया है कि जनवरी फरवरी में होगा ये पेपर, जनवरी से फरवरी के बीच में। वैसे तो ये जो एसएससी जीडी का एग्जाम है, बाकी एग्जाम्स हमारे भले ही 7 दिन 8 दिन 10 दिन चलते हैं, लेकिन एसएससी जीडी का जो पेपर है वो चलता है कम से कम 15 से 20 दिन। बहुत ज्यादा भारी मात्रा में इसमें वैकेंसी आती है, बहुत भारी मात्रा में इसमें फॉर्म भरे जाते हैं और बहुत भारी मात्रा में इसमें शिफ्ट्स भी कराई जाती हैं आप लोगों की। एक सबसे जरूरी चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि 7 से 8 नवंबर तक ही आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म करेक्शन की जो डेट है वो 7-8 नवंबर के बीच की है। तो 7 तारीख तक, यानी कि आज अगर आप अपने फॉर्म में आपको लगता है आपने कोई गलती कर दी है, आज आपके पास समय है ये फॉर्म करेक्ट करने का। साथ ही साथ कल भी आपके पास समय है ये फॉर्म करेक्ट करने का, लेकिन कल के बाद आप ये फॉर्म करेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपने अभी तक फॉर्म में कोई भी गलती करी है। वैसे तो फॉर्म भरने की डेट जा चुकी है कब की, लेकिन फॉर्म करेक्ट करने की डेट अभी है, आप कर सकते हैं। सबसे पहली जानकारी ये थी। दूसरी जानकारी कि एग्जाम जो है हमारा वो जनवरी फरवरी के बीच में होना है। अगर अभी तक की नोटिफिकेशन के बारे में बात करी जाए कि अभी हमारी जो वैकेंसीज हैं वो 39,481, 39,481 वैकेंसी है। ये है हमारी वैकेंसीज, ये है हमारी वैकेंसी। इस प्रकार से वैकेंसीज आई है हमारी 39,481 वैकेंसी, जिसमें से टोटल हमारी मेल की वैकेंसी है 35,612, फीमेल की वैकेंसी है 3,800, लगभग 70 के करीब। ठीक है, तो अब इतनी सारी वैकेंसीज हैं, इन सारी वैकेंसीज, ये पोस्ट तो हमारे पास बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन क्या हर पोस्ट के लिए अलग पेपर होता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एक ही पेपर होगा सारी पोस्ट के लिए, चाहे हम आईटीबीपी की बात कर लें, चाहे हम एसएसएफ की बात कर लें, चाहे हम असम राइफल की बात कर लें, पेपर सबका एक होता है, लेकिन कट ऑफ सबके लिए अलग अलग होती है। कट ऑफ हमारी अलग अलग होती है। हाईएस्ट कट ऑफ कौन से की जाती है, लोएस्ट कट ऑफ किसकी जा सकती है इस बार, इसके बारे में हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए जो वैकेंसी है ये है 39,000 के करीब, और जैसे कि पिछले कुछ साल का ट्रेंड देखा जा रहा है, हर साल वैकेंसी इंक्रीज होती है, हर साल वैकेंसीज बढ़ती है। तो हम मान के चल सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अभी 39,000 वैकेंसीज हैं, तो बढ़ के ये वैकेंसी हमारी लगभग 50,000 51,000 के करीब जा सकती है। ये जो वैकेंसी है बेटा, ये बढ़ के लगभग 50,000 के करीब जा सकती है। इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, उम्मीद है कि पूरी पूरी बढ़ के ये 50 के करीब जाएगी। इतना तो मतलब मिनिमम बढ़ता ही बढ़ता है। 15 से 20,000 तो हर बार बढ़ती है वैकेंसीज, बाद में शुरुआत में आती कम है, 15-20,000 हमेशा बाद में बढ़ जाती हैं, तो हर बार यही होता है। तो इस बार अगर 39,000 है, 40 है अगर लगभग उसके करीब है, तो हम मिनिमम 10 भी माने तो भी 50,000 वैकेंसीज तक ये बढ़ के हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम एग्जाम की अपने। तो अगर आप देखो सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें है, मैं अभी सिर्फ मोटा मोटा मेल का लेके देखती हूँ। सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें है? सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है आपकी बीएसएफ में। ठीक है, उसके बाद जो वैकेंसी आती है आपकी वो होती है सीआरपीएफ में, जो इस बार आई है। फिर उसके बाद भाई ये 13,000 है, 11,000 है। इसके बाद जो कम वैकेंसी है, इसके बाद है सीआईएसएफ में 6,000 के करीब, फिर है आईटीबीपी में 2,500 के करीब, फिर है असम राइफल में 1100 के करीब, और सबसे कम वैकेंसी है एसएसएफ और एनसीबी में। और सबसे ज्यादा कट ऑफ जो होती है आपकी वो इन्हीं दोनों एग्जाम्स की जाने की पूरी उम्मीद है। सबसे कम वैकेंसी वाले जो एग्जाम है, इनमें सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद होती है, पूरी की पूरी उम्मीद।
ठीक है, अब रीजन उसका है, रीजन भी बता देती हूं आपको जी। अगर आप देखो एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और एनसीबी नारकोटिक्स वाला, एसएसएफ और एनसीबी ये दो काफी सेफ जॉब्स होती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं बीएसएफ की या अगर मैं बात करूं सशस्त्र सीमा बल की, ठीक है, बॉर्डर वाली जो पोस्ट होती है, या फिर अगर मैं बात करूं आईटीबीपी की, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, ये वाली जो पोस्ट होती है ना, ये कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिनमें की थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग होती है बॉर्डर्स पर। जहां पे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर पोस्टिंग होती है, वहां तो सबसे ज्यादा ही खतरा रहता है लोगों को, है कि नहीं? सबसे ज्यादा खतरा रहता है लोगों को वहां पर जहां पर पोस्टिंग होती है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो सबसे ज्यादा लीस्ट प्रिफर्ड पोस्ट अगर मैं बोलूं तो वो हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सीआईएसएफ में, सीआईएसएफ में सॉरी, सबसे ज्यादा सेफ जो आपकी पोस्ट होती है वो आ जाती है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये हमारी इसकी पोस्टिंग मतलब ले दे के आप लगभग दिल्ली के बीच में ही रहते हो कि आप लोगों को स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होती है, आपकी मैक्सिमम पोस्टिंग इसकी दिल्ली में होती है और सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ भी इसी के जाने के चांसेस हैं। इसमें वैकेंसी बहुत कम है। आप देखो एसएसएफ में हमारी 35 वैकेंसी है मेल में और फीमेल में एक भी वैकेंसी नहीं है, तो इसकी कट ऑफ जाने की उम्मीद सबसे ज्यादा है कि भाई आप लोगों की नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है और फीमेल के लिए तो 0 वैकेंसीज है इसमें, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद इसमें होती है। फिर आता है नारकोटिक्स वाला, ये भी हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ जॉब में आ जाता है। तो सेकंड हाईएस्ट जो हमारी कट ऑफ है वो जाने के चांसेस हैं हमारे नारकोटिक्स वाले में, यानी कि एनसीबी में। फिर आ जाती है बात, अगर मैं करूं सीआईएसएफ की, अगर मैं सीआईएसएफ की बात करती हूं, सीआईएसएफ में भी कट ऑफ आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। जितनी कम पोस्टें होंगी उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा, उसमें जितना ज्यादा कंपटीशन उतनी ज्यादा कट ऑफ। अगर मान लो कोई ऐसी एक पोस्ट है, जैसे कि अगर मैं कहूं बीएसएफ, ठीक है, तो एक ऐसी पोस्ट है जिसको कुछ लोग चाहेंगे कि हाँ मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन ना मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू होता है, तो वो लोगों की जनरली पहली चॉइस नहीं होती है। अब वहां पे पोस्ट इतनी ज्यादा है, बीएसएफ में पोस्ट है भाई 13,000, लेकिन कंपटीशन कम है, तो जो इसकी कट ऑफ है ये हमारी रहेगी लगभग बीच की। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत कम, लेकिन ये रहेगी हमारी बीच की, क्योंकि भाई लोग इंसान जो है ना वो भागते हैं इस चीज से कि हमको बॉर्डर पे पोस्टिंग ना मिले, थोड़ी सी सेफ में रहे हम, है ना। तो हमारा इसके लिए जो इन कंपैरिजन है बीएसएफ में, इन कंपैरिजन टू बीएसएफ जो सिक्योरिटी होती है, जो सेफ्टी होती है, वो हमारी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमारी इससे लिए हमारी जो चीजें आ रही हैं वो आ जाती हैं इस प्रकार से कि बीएसएफ के कंपैरिजन में आपके लिए जो सिक्योरिटी वाली चीजें होती हैं, सिक्योरिटी वाली पोस्ट, जैसे कि मैंने बताया एसएसएफ है हमारा या फिर हमारा एनसीबी है, इसमें जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं कट ऑफ। इसके अलावा जो हमारी आईटीबीपी है, जैसे इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का इतना ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इतना ज्यादा इशू नहीं है सिक्योरिटी का, तो इसके लिए भी आप मान सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे एक मॉडरेट कट ऑफ हमको देखने को मिल सकती है। हाई कट ऑफ उन एरियाज में जहां पे कंपटीशन ज्यादा है, वैकेंसी कम है और जहां पे सेफ्टी ज्यादा है। तो फिलहाल यहाँ पे आज मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाया है वो इसी चीज को लेकर है कि कट ऑफ को डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा ये तो हमारी रही कट ऑफ को लेकर बातें। इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं कि हम लोगों की डेली बेसिस पे फ्री क्लासेस चलती हैं, डेली हमारी फ्री क्लासेस चलती हैं। एसएसबी जो क्या है ना, एसएसबी जो है वो काफी ट्रेंडिंग वैकेंसी होती है, ठीक है। एसएसएफ जो होती है हमारी वो काफी ट्रेंडिंग वैकेंसी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी का इशू होता नहीं है लोगों को इतना, इसमें रहता है कि हाँ ठीक है भाई सेफ एंड साउंड जॉब है। अगर मैं बात करूं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम की, तो उसके लिए फ्री क्लासेस हम चला रहे हैं यूट्यूब पे, जहां पे 7 बजे हिंदी, 8 बजे मैथ्स और 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा मैंने 10 दिन में 10 टॉपिक्स कंप्लीट करने का एक क्या कहते हैं एक वचन ले रखा है खुद से। तो 10 दिन में 10 टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए मैं 10 बजे डेली बेसिस पे क्लास लेके आती हूँ, डेली रात में 10 बजे 10 दिन में 10 टॉपिक्स कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप लोगों के लिए इसी तरीके के और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके हम आते रहेंगे, तब तक के लिए मुलाकात करते रहेंगे हम आपसे हर समय। बाकी डेली क्लास चलती है रात में 10 बजे। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।